मनोहरं सर्वसुन्दरं तिलकलक्षणं चञ्चलेक्षणं विबुधवन्दितं स्वामिनाथ ते वपुरिहार्षणो नित्यदर्शनम् करुणामय चारुलोचनं जनकाय उपकारिणी दृशं क्षमतेयः कृपाय कृपावसः सहजानन्दं गुरुं भजे शरणागत पाप पर्वतम् गणयितवान् तदीय सद्गुणम् अणुमप्यतुलवे महाध्यानं व्यासं विदधतमजस्त्रं भगवतं पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेर्कान्तिकरुषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमं स्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वैः साक्षि भूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि जगद्गुरुं त्वं नमामि उत्तम गुरुं त्वं नमामि। श्री स्वामीनारायण भगवान अक्षर पुरुषोत्तम महाराज गुणातीतानंद स्वामी भगत जी शास्त्री जी योगी जी गुरुदेव उत्तम स्वामी अपने अपने गुरु बोल साचे दरबार श्री उत्तम धाम की राजाधिराज हरे कृष्ण महाराज की जय। गुरु पूर्णिमा महोत्सव की जय 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 जय। भगवान श्री स्वामीनारायण के श्री चरणों में प्रार्थना, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना। भगवान सीताराम, भगवान राधा कृष्ण, भगवान शिव पार्वती, भगवान जगन्नाथ जी, श्री गणपति हनुमान जी महाराज, आदि शक्ति माँ भवानी जगदम्बा को नमन करते हुए, ब्रह्मज्ञानी संतों को नमन बंदन करते हुए, अपने कुल देवता को, अपने गुरुवर को, अपने माता पिता, अपने पूज्यवरों को, अपने आदर्श पुरुषों जिससे अपना जीवन बना है, जो अपना ध्यान रखते हैं, अपने ऊपर कृपा बना के रखे हैं, अपने को धारण, ये धरती पृथ्वी ने अपने को धारण करके रखा है, वायु अपने को शुद्ध हवा दे रहे हैं, पवन देव, वरुण देव, जल अपने को शुद्ध मिल रहा है, आकाश ऐसी जगह अपने को, अपने हृदय को विशाल करके रखे हैं, संकुचित नहीं है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पांचों ये हमारे गुरु हैं। पांचों का आदर करना सीखें, सम्मान करना सीखें। धर्म रहे, धर्म के लिए सब समय तैयार रहें। धर्म सबके लिए है, स्वधर्म अपने लिए। तो अपना धर्म क्या कहता है? जो सबका धर्म है, वो धर्म अपने लिए क्या है? धर्म सबके लिए है, किंतु सब में एक जो
माँ बन गई। वही स्त्री थी, पत्नी थी, पहले पत्नी का धर्म था, केवल पत्नी धर्म, पतिव्रता का धर्म। फिर वो गर्भ धारण करी, अब उसका धर्म मातृ धर्म होने जा रहा है, मातृ धर्म। अब वो माँ बनना है उसने। अब उनका एक और नया जन्म हो रहा है अपने शिशु के रूप में, संतान। तो उसके लिए अब एक धर्म बन गया, स्वधर्म हो गया उनका। धर्म वो भी है किंतु अब स्वधर्म आ गया। एक बच्चा था, अब वो पति हो गया, वो अब पिता हो गया। इस तरह से धर्म का किस प्रकार देखिए परिवर्तन जीवन में जैसे ही आता है, हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आप मास्टर बन गए, आप आचार्य बन गए, आप एक माली हैं, एक रसोई हैं, आप एक किसान हैं, आप एक ड्राइवर हैं, आप एक आज मुसाफिर हैं, धर्म है। आज आप एक मेहमान हैं, अतिथि हैं, आप धर्म है। अतिथि देवो भव। इस प्रकार धर्म को जब आप समझने लगेंगे और उस हिसाब से अपना धर्म क्या कहते हैं, मेरा धर्म क्या कहता है, मैं कहाँ हूं, मैं कौन हूं, मैं किसके लिए, आप सब, हम सब, ये मेरा धर्म है, आपका धर्म। उस परमात्मा ने हमें एक अच्छी जगह जन्म दी है, भरतखंड में जन्म दी है। भरतखंड में जहाँ हमने जन्म दिया है, जब वो परमात्मा ने हमें उस भरतखंड के जो कर्ता धर्ता हैं, भरतखंड में जो हमें हमारा भरण पोषण हो रहा है, उनको जाने, पहचाने, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अक्षर हूँ, मैं गुणातीत हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं देह में हूँ, मैं देह नहीं, मैं देह में हूँ, इसलिए मैं देह भी हूँ, किंतु मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं अक्षर हूँ। निजात्मानं ब्रह्म रूपं देहत्रिय विलक्षणं विभावतेन कर्तव्य भक्ति कृष्ण सर्वदा। जब आत्म रूप में बर्ताव की बात आती है, तो बिल्कुल एकदम कोई अपने वैरी नहीं, कोई भी। जब आत्म जन्मे हम जब वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ बहुत है, एक थे अनेक है, और वहाँ जब हम अपने स्वधर्म का पालन करते हैं, तब सबको सुख मिलता है। अब हम क्या हैं, बदलने का जीवन, जीवन जो बदल देता है, परिवर्तन करता है समय के साथ, वो बहुत ही सुखी हो जाता है। भगवान बदल देते हैं, भगवान स्वामीनारायण, भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण, भगवान भोलेनाथ जी, भगवान जगन्नाथ जी का रूप, भगवान विश्वकर्मा का रूप। आप देखिए जहाँ जहाँ भगवान परशुराम का रूप देखिए, जब जब उन्होंने जो रूप लिया है, वो रूप क्या कह रहे हैं, परिवर्तन। संसार का नाम है परिवर्तन। जो संसार में अपने आप समय के साथ परिवर्तन करता है, वो सुखी हो जाता है। परिवर्तन करिए। किन के लिए परिवर्तन करना होता है? प्रेम के लिए परिवर्तन करिए। कौन सा प्रेम? धर्म का प्रेम। धर्म की क्या इच्छा है, धर्म क्या चाह रही है, धर्म का क्या धर्म कर्तव्य, धर्म क्या कह रहे हैं। जैसे ही उनको हम धारण करते हैं, हम भक्ति का रूप ले लेते हैं, धर्म भक्ति का वर्ण करते हैं। धर्म की पत्नी है भक्ति, और धर्म और भक्ति दोनों ही जब आपका कर्तव्य, आपका वो व्यवहार प्रभु की प्रसन्नता वाली होती है, तो अपने आप धर्म पिता जैसे आपका ध्यान रखते हैं। आचरण में आपको शक्ति मिलती है और आपको शांति के लिए भक्ति माता बनती है। आपको शांति मिले, आपको जन्म मिले, आपको गोद मिले, आपकी परवरिश हो, ये सब देखिए अपने आप उस परमात्मा की व्यवस्था बनी।
केवल हम उस व्यवस्था को जीने का प्रयास करते हैं, केवल उस व्यवस्था को। आप हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी चेतना, हमारी इंद्रियां सब समय देखिए, हाँ, अंदर से आवाज देती है। देखिए उसको, अंतर चेतना, मन को, इंद्रियों को, आंखों, हमारी जो 10 इंद्रियां हैं, 5 जो ज्ञान इंद्रिय है, कान से ज्ञान मिलता है, आंखों से ज्ञान मिलता है, नासिका से ज्ञान मिलता है, त्वचा से ज्ञान मिलता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 को यदि आपने शुद्ध कर दिया, 5, क्योंकि खाली भोजन देने से काम नहीं बनता है, भोजन भी शुद्ध होकर के देते हैं। तो देखिए, जैसा अन्न वैसा मन, केवल देखने से काम नहीं बनता है। जो देख रहे हैं सही है ना, मेरी दृष्टि सही जगह है ना, जो सुन रहा हूं मैं सही सुन रहा हूं ना, जो मैं बोल रहा हूं मैं सही बोल रहा हूं, मैं कौन से जगह हूं, मैं सही जगह हूं, मैं जो सुगंध ले रहा हूं सही है ना, सुगंध है ना, दुर्गंध तो नहीं, दुर्गंध वाली जगह है। तो मुझे कितनी जल्दी ये काम को निपटा के आगे बढ़ना है, टिकना मेरे लिए ठीक नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। व्यास पूर्णिमा आ रही है, समग्र मानव जात को, मानव जो जात है, मानव की जात, इंसान, गुरु बृहस्पति का, गुरु व्यास का, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, गुरु वशिष्ठ का हमें सम्मान करना चाहिए, गुरु शंकराचार्य का, गुरु रामानंद स्वामी जी का, गुरु रूप में विराजमान होकर मार्गदर्शन, नारायण ने गुरु का मार्गदर्शन पा करके सहजानंद महाराज ने मार्गदर्शन दिया है, आचार्य का रूप लिया, गुरु का रूप लिया, भगवान ने गुणातीत की परंपरा चलाई, गुरु गुणातीत का, गुरु भगत जी महाराज का, गुरु शास्त्री जी महाराज, गुरु योगी जी महाराज का, गुरु उत्तम स्वामी महाराज का, गुरु प्रमुख स्वामी महाराज, गुरु महंत स्वामी महाराज, गुरु प्रेम स्वामी जी, हरिप्रसाद स्वामी, प्रेम स्वामी जी, गुरुदेव मुकुंद जीवन स्वामी, गुरु आचार्य, उनका सबका ध्यान, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव। और जो दीक्षार्थी हो जाते हैं, त्यागी जीवन अपना लेते हैं, उनके लिए तो गुरु भगवान साक्षात, उनका सब कुछ हो, सर्वस्व। योगी जी महाराज का जीवन बहुत सुंदर प्रेरणा देते हमें सब जगह। अध्यात्म विभूति ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज, सत्संग समुंदर के उस पार, एक सरल साधुता, ये क्या है? हाँ, आप सबके बीच में, हाँ, आपने जो ये भगवान श्री हरि को याद करके, उनको नमन करके, उनके सेवक में जो आपके लिए प्रधान सेवक दिखते हैं, उनके प्रति जब आपका आदर बनता है, और जब उस प्रधान सेवक को, हाँ, अपनी जिम्मेदारी का भगवान के आगे प्रस्तुत करने का, कि आपने मुझे ये दिया है तो मैं सबको आपके सामने फिल्टर करके रखूं, शुद्ध करके। इन जिम्मेदारियों को आपके बिना संभव नहीं है, नहीं तो असाधु कहेंगे, वासना वाले कहेंगे, लोभी कहेंगे, मतलबी, बिना शिष्य के गुरु का। इसलिए शिष्य कभी घमंड ना करे। गुरु की महिमा गाए, भगवान की महिमा गाए, सत्संग की महिमा गाए, प्रभु ये दे रहे हैं, देखिए सब समय। हाँ, आप उनके हिसाब से जब चले तो देखिए आपका एक एक डग, एक एक कदम में अद्भुत शक्ति का संचय होता है, अद्भुत। अभी देखिए टाइमिंग चेंज हुआ था, 5:30 बजे से 6:30 का योगा का कार्यक्रम था। उस योगा के कार्यक्रम में देखिए
केवल गुरु की प्रसन्नता के लिए। हाँ, हमें 15 से 20 मिनट अधिक होता है तैयार होने में। देखिए कैसे, देखिए हाँ, किस लिए? एक गुरु के लिए। एक गुरु जो व्यास है, एक गुरु जो विराजमान भगवान नारायण है, एक जो उनकी जो संगत है उनमें प्रस्तुत होना, बैठना, अपना अपना धर्म कर्तव्य करना। एक प्रयास आपका कि रविवार की सभा में जाना है, आपका एक प्रयास जो बाल सभा, महिला मंडल। देखिए किस प्रकार जब संगठन होता है तो आप बाहर दुनिया में क्या क्या देखते हैं आपके समाज में। देखिए योग में भी सभी स्त्री पुरुष सबको सुख मिले, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे और बढ़िया व्यवस्था हो, उसके लिए महिलाओं में महिला ट्रेनर होंगे, टीचर होंगे, पुरुष में पुरुष होंगे, तो एक कितना अच्छा व्यवस्था दिखेगा, कितना एक अच्छा वातावरण लगता है। बाहर दुनिया में क्या क्या आप देखते हैं, क्या क्या सुनते हैं, वो दुनिया है, वहाँ गुरु नहीं है, वहाँ व्यास नहीं है, वहाँ भाईचारा, शिष्टाचार, वहाँ संस्कार की कमी, अभाव की कमी है, तो वहाँ कुछ भी हो जाता है। किंतु आप कौन हैं, आप क्या हैं, कौन से जगह से, कौन से क्षेत्र से आए हैं, आप कहाँ से आपका प्रागट्य जन्म हुआ है। जैसे ही आप उनके हिसाब से समाज को इकट्ठे करके और उनको अच्छी तरह से समझा के और उनका फिर आप विभाजन करते हैं, आपका ये क्षेत्र, आपका ये क्षेत्र, आपको इस तरह से चलना है, आपको इस तरह से चलना है। देखिए तो आपको वो परमात्मा दूर नहीं नजर आएंगे, बिल्कुल करीब करीब। हर शब्द में, हर जगह। सारे राग विराग हुए अब, मोह सारे त्याग हुए अब, जब से हुआ प्रभु दर्शन, मेरा जीवन गुरु की शरण, प्रभु की शरण। पाना लूं मैं जब तक तुमको चैन न आए मेरे मन को, भटकूं और अभी मैं कब तक भटकता रहा जब दूर था तुमसे। अब तो आप करीब आ गए हैं प्रभु, आपने आश्रम दे दिया है, मंदिर दे दिया है, सदगुरु संत दे दिया है, साधु दे दिया है, साधक दे दिया है। तन को पवित्र करने के लिए, शुद्ध करने के लिए आपने हमें योग प्राणायाम दे दिया है। मन को पवित्र करने के लिए आपने हमें कथा दे दिया है, साधु संतों का दर्शन दे दिया है। ये मन में बुद्धि के साथ काम करने के लिए, उस बुद्धि को विवेक का दर्शन कराने के लिए विवेकी पुरुषों का सत्संग, उनका समागम, उनके प्रति श्रद्धा जागना। आप हमारे जन्म जन्म के जो प्रारब्ध रूप में आया हुआ पाप है कई जन्मों का, जैसे ही प्रकट का वो योग करा देते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे लिए कर्तव्य बन जाता है। ये हमारे ज्ञान देने वाले गुरु, ये ध्यान कराने वाले गुरु, ये हमारे आध्यात्मिक चेतना को, अंतरात्मा को उस परमात्मा से जोड़ने वाले परमात्मा का देवदूत है। किस तरह से आपके लिए एक ऐसा संसार का, इसी संसार में एक ऐसी सृष्टि की, जैसे किस प्रकार एक चक्रव्यूह का रचना किया जाता है, जैसे किस प्रकार वृक्षों में पीपल की पूजा की जाती है, किस प्रकार देखिए वृक्षों में बरगद को किस प्रकार से ऋषि का भी दर्जा दिया जाता है, किस प्रकार देखिए आप ये पौधों में जो तुलसी का देवतुल्य भगवान देखिए तुलसी पूजा को स्वीकार करते, तुलसी से मेरा पूजा करो, तुलसी के बिना मेरी पूजा अधूरा है भाई। कैसे देखिए तुलसी का आदर है। देखिए किस प्रकार दुब जो घास है, कितने कोमल घास है देखिए। वो दुब का भी देखिए
जब हवन करना है तो आपके अंगुलियों में दूब से देखिए, हाँ, उसको बांधा जाता है, तैयार किया जाता है। देखिए हाँ, तोरण देखिए, पत्तों, आम के पत्तों का देखिए, हाँ, किस प्रकार उसका देखिए, हाँ, पूजन हो रहा है। आम का देखिए, फल का तो होता है, पत्ते का भी हो रहा है। आम की लकड़ी से देखिए हवन कहा जाता है। चंदन की लकड़ियों में देखिए चंदन की कितनी विशेषता है, देखिए आप, हाँ? किस प्रकार देखिए प्रभु ने, जब आप संत मत में आते हैं, जब आप गुरु ज्ञान में आते हैं, हाँ, तो किस प्रकार तन मन आत्मा सब देखिए आपके धन को, आपके ऊर्जा को इतना पवित्र कर देते, इतनी शक्ति प्रदान कर देते हैं कि आप जहां होते हैं वहां सभी देवी देवताओं की शक्ति आप में दिखता है। रोमे रोमे रणकारा भागे, रोम रोम में एकदम दसों दिशे वनकारा भागे, और दसों दिशाओं में आपको, जैसे आप उनके सरेंडर हो जाते हैं, केवल वही आपको दिखता है। लगन लागी तारी हरी, कोई थी न थी हूँ विवानो। आपने जो कृपा करी है, धन्य हो गया प्रभु। और ये कृपा जब उनकी कृपा आपको दिखने लग जाता है, और जब उसकी रक्षा आप करते हैं, हाँ, किसी का परवाह नहीं आपको, केवल कृपा की चिंता है कि उन्होंने आपको अपनाया जो है, हाँ, प्रभु ने गोद दी है ना आपको, प्रभु ने आपको स्वीकार किया, प्रभु के बच्चे जो आप कहलाए, हाँ, नारायण के सेवक जो आप कहलाए, स्वामी के सेवक जो आप कहलाए, प्रभु आपके लिए कृपा करके स्वामी रूप में जो आ गए, गुरु रूप में जो आ गए, कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा चादर दे दिया आपको। जिसके गुरु नहीं होते ना, उनका जीवन देखो, और जिनके गुरु होते हैं उनका जीवन देखो। हाँ, देखिए गोविंद ने कैसे ये दोनों जीव में, एक बिना गुरु के हैं और एक गुरु के हैं, देखिए प्रभु कृपा की ही देखिए ये फल है प्रभु कृपा की, कि जन्म मिले और माता का पता नहीं, पिता का पता नहीं, कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती, कौन उसको परवरिश करेगा, हाँ, कौन बड़े करेंगे, हाँ? किंतु वो देखिए उनकी जो व्यवस्था होती है, तो कैसे देखिए सूर्यपुत्र करण का भी कितना अच्छा व्यवस्था हो गया है, हाँ? किंतु कितनी कठिनाइयां हैं। इसलिए एक अच्छी माता चाहिए, एक अच्छे पिता चाहिए, एक अच्छे गुरु चाहिए, एक अच्छा घर चाहिए, एक अच्छा आपकी साधना, हाँ? अपने मन से किया हुआ देखिए कैसा एकदम, हाँ, सब बिखर जाता है, और एक, हाँ, गुरु की आज्ञा से करें, भगवान की आज्ञा से करें, उनकी रुचि से करें, तो क्या बात है। देखिए हाँ, किस प्रकार, हाँ, एकदम आपका कार्य, आपका ये धरती आकाश में सागर नियार पार, अफ्रीका खंड मां वागी योगी तारी वानी मां वासली वागी। कैसे देखिए सबको आकर्षण करने लगे। एक दिन स्वामी श्री ने कहा, आप सब पैसा एकत्र करते हैं, परंतु थोड़ी सी अंतर्दृष्टि रखना भी सीखें, क्योंकि अनीति से इकट्ठे हुए रुपयों से हर प्रकार की शांति नष्ट हो जाती है। हाँ, यदि आज्ञा और उपासना रखकर तरक्की करोगे तो महाराज दुखी नहीं होने देंगे। आज्ञा और उपासना, कैसा हमारा मन क्या कराने लग जाता है, आज्ञा भंग दिखता हो तो, हाँ, कितना फर्क पड़ जाता है, अहम हो जाता है, हम ही हो जाता है, हम हरि नहीं होते, हाँ, हम हो जाते हैं, गुरु नहीं होते, हम हो जाते हैं, और कितना दिक्कत फिर होता है, हाँ, बहुत परेशान, एक विडंबना बन जाती है, एक ऐसा बन जाता है, असमंजस हो जाता है, एक जो ताकत, एक मुट्ठी एकता, समत्व हृदय भाव एकता, बहुत कोसों दूर चले जाते हैं सब इन सब बातों से। हाँ,
इसलिए सब इकट्ठे हो जाइए। और सब होने के बाद सब इकट्ठे हुए, पहले इकट्ठे हुए, उसके बाद किसके लिए क्या ठीक है। जब इकट्ठे हो गए, आप एक हो गए, मुट्ठी बंद हो गया। तब मुठा का काम क्या है, ये अंगली का काम क्या है, इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, इसका क्या काम है। और जब एक साथ कुछ काम है मुट्ठी बांध के, तो देखिए, जब बन जाए एकदम ऐसे दिखाना है, तो देखिए सब अपना अपना कार्य करते हैं। रोमे रोमे रणकारा वागे, बुजेटा बिके, बुजेटा बिके, बिकवे, बुजेटा बिकवे, बुलोपा आदि छोटे छोटे गांव भी स्वामी श्री ने नहीं छोड़े। सर्वत्र उनके उपदेशों में एक ही स्वर सुनाई देता था, धर्म नियम में दृढ़ रहें, मांसाहार शराब से दूर रहें, प्रति रविवार सत्संग सभा का आयोजन करें, घर में सुबह शाम आरती, दंडवत प्रणाम, सुहृदय भाव आदि सद्गुणों और भक्ति रीति को स्थान दें तथा सत्शास्त्रों के वाचन का व्यसन रखें। उनके सरल चित्तहारी एवं वात्सल्य के अमृत में सारा बोल उपदेश का असर सुनने वालों के दिलों तक हो जाता था। किस प्रकार समंदर के पार सत्संग जाता है। आपका कार्य जब धर्ममय है, भक्तिमय है, तो अब ये कार्य धर्म और भक्ति का है, और धर्म और भक्ति से ही सबका कल्याण है, तो वो अपने आप बढ़ोतरी होने लग जाता है, आगे सब लेने लग जाते हैं उसको। जो भी सुखी होना चाहते हैं वो और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि फिर वो एक मार्केटिंग, एक नेटवर्किंग हो जाती है। फिर एक उपाय युक्ति करना पड़ता है, उसके लिए अपने आप सभी देवी देवता, आप जहां हैं वहां के देवी देवता सब अपने तपोबल से अपने शक्ति आपको प्रदान करते हैं और आपका स्थान बढ़ने लग जाता है। ये सब देवताओं का ही देन है, सभी देवी देवताओं का ही प्रकाश है। ग्रह नक्षत्र सब देखिए, नवग्रह देवी देवता सब। इसलिए भगवान स्वामीनारायण ने नवग्रहों की कष्ट निवारण की महापूजा यज्ञ सिखाई, जिससे इन ग्रहों का भी आपके ऊपर बहुत उपकार होता है। इसलिए इनको भी ऊर्जा मिलना चाहिए, इनका पूजन करिए आप। इनका पूजन करके मैं आऊंगा, फिर देखिए लास्ट में परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण के भी आप परमहंसों को याद करके फिर पूजा करते हैं। महाराज आप संतों और परमहंसों के बीच में आएंगे तभी हम आपको यथार्थ में समझ पाएंगे। और जब संतों परमहंसों के बीच में आप जब उनका दर्शन करते हैं तो धाम धामी मुक्त सहित प्रभु पधारते हैं। अक्षरधाम से आए सहजानंद, भक्तों के पूर्ण काम, गुणातीतानंद साथ में आए, अक्षर मुक्तो तमाम। तो मुक्तों का जो प्रधान है गोपालानंद स्वामी, वो मुक्तों के साथ आए हैं। और परमात्मा जिनमें रहते हैं, जिनसे विदित होते हैं, वो अक्षर ब्रह्म भी देखिए, साथ में अक्षर ब्रह्म है, मध्य में धाम धामी मुक्त। अपने कॉम्प्लेक्स में धाम धामी मुक्त का दर्शन कराइए। जैसे आप में जागृति आ जाएगी, आपकी बुद्धि गुरु में हो जाएगा, प्रभु में हो जाएगा। एक एक शब्द आप अपने गुरु का, उससे बढ़ के कुछ है ही नहीं आपके संसार में। क्या है, कौन कहता है, कौन शास्त्र कहता है, कौन बचा रहा है। आपको भी गाना पड़ता है, बोलना पड़ता है। तीन लोक नव खंड में, गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे से होई। सब धरती कागज करो, गुरु गुण लिखा न जाए। समंदर की स्याही बनाऊं, 7 समंदर स्याही बनाऊं। कितनी आपको
अवसर मिला, जिनको गुरु मिला उनको। इसलिए जो गुरु को नहीं मिला है, नहीं पाया है, उसको सुन करके आपका कलम पीछे होता है तो आप जैसा दुष्ट कोई नहीं है संसार में उनके नजर में। अरे तेरा कैसा दुर्भाग्य है, तू क्या है, तुझको क्या मिला है, तू उसकी बात सुन रहा है जिसको मन नहीं लग रहा है, जिसको उसको भी अवसर दिया था कि तू धूर्तता कर रहा है, मूर्खता कर रहा है। इसलिए परमात्मा स्वयं देखिए ऐसे महान संतों का विचार आपको किसी न किसी के द्वारा प्रदान करते। अपने आप लहना जी आते हैं, अंगद राय जी आते हैं, अपने आप एकनाथ जी आते हैं, तुलसी जी आते हैं, कबीर साहब आते हैं, ब्रह्मानंद जी आते हैं, मीराबाई आते हैं। आपको आप आपके जीवन में केवट का प्रसंग आएगा, मातंग मुनि के विश्वास पे खूब मेहनत करने वाली लगन से पूरा श्रद्धा के साथ मां सबरी का दर्शन होगा आपको, विभीषण जी का दर्शन होगा आपको सुग्रीव आएंगे। कैसे हनुमान जी ने एक तंत्र को एक मंत्र बना दिया है राम के लिए, राम के कार्य के लिए। जामन जी आएंगे, अंगद जी आएंगे, उसमें नल नील आएंगे, उसमें सब आएंगे। उद्धव जी आएंगे कृष्ण के लिए, अर्जुन आएंगे, नकुल सहदेव आएंगे, दिखाएंगे कि कैसे धर्म की रक्षा होती है। भीम आएंगे चट्टान की तरह, बाहुबली आएंगे, धर्मराज आएंगे, युधिष्ठिर के रूप में आएंगे। इन सब को जन्म देने वाली माता कुंता आएगी। किस तरह से पांडवों के ऊपर परेशानी आ रही है, किंतु पांडव ने एक पवित्र आत्मा को पत्नी के रूप में पाई है। तो देखिए किस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर है, भीम है, अर्जुन है, सहदेव है, नकुल है। देखिए किस प्रकार द्रौपदी का आगमन होता है। देखिए एक स्त्री का 5 पति होकर के भी उसकी जैसे कोई नारी नहीं है संसार में। ये सत्संग देता है। तुम उन लोगों की बात सुनोगे जो अपनी पत्नी के बाद ऐसे, वो भी तो ऐसे किए थे। ऐसे मूर्ख दुष्टों का कोई काम नहीं। भगवान में दोष निकालता है, गुरु में दोष निकालता है। अरे दुष्ट, अरे धूर्त। भगवान उनको नहीं कोसते हैं। गुरु को परेशानी होती है अपने ही बच्चे से, अपने ही शिष्य से, दूसरे से नहीं। भाई दूसरे तो हमने शिष्य बनाया नहीं, वो तो पाया नहीं, तू बनाया ना, तू मिला है। तू ये क्या करता है? तेरी नादानी के कारण हंसी हो रही है जगत में। जगत में तेरी नादानी के कारण। देखिए क्या प्रेरणा दे रही, कहां सद्गुण आते, किस प्रकार। युगांडा की धरती पर कंपाला पहुंचते रात्रि के 10 बज चुके थे। अभी यहाँ एक घर पर पधरावने के लिए जाना भी बाकी था। स्वामी श्री रात को जब रति भाई शिवलाल भाई पटेल के घर पधारे तो उन्होंने बड़े भक्ति भाव से स्वामी श्री एवं संतों का अभिवादन किया। ऐसी मैत्रिता आपको और कोई व्यवहार दे सकता है? जितना मर्जी कर लो जतन, साधन में लिपट जाओगे। उसने ये नहीं बनाया, उसने ये नहीं किया, उसने यहाँ वहां, तुम्हारा एकदम चक्कर हो जाता है, चकरा जाता है दिमाग। और जब ऐसी बुद्धि बनाओगे, ऐसी सुनोगे, ऐसा रहोगे, सभी शास्त्र यही कहते हैं भाई, सकल शास्त्र वेद में यही सब, वेद का ही फिल्टर हुआ है, वेदों का ही अध्ययन करके, शास्त्रों का ही। जो वेदों में लिखा है भगवान स्वामी नारायण जिए हैं, इसलिए स्वामी का अर्थ क्या है, नारायण का अर्थ क्या है, नीलकंठ वर्णी, वर्णी का रूप क्या है, नीलकंठ का काम क्या है। एक भोलेनाथ के रूप में उन्होंने विश्व को समाया था। वैसा व्यवहार प्रत्यक्ष इंसान को करने से सुखी होता है। सबका कल्याण करने के लिए, सबका दुख दूर करने के लिए विश्व को समा लेना होता है और अमृत ही देना होता है। तो नीलकंठ वर्णी ने वही किया। देखिए कैसे साधक, कैसे भक्त कहलाएंगे, कैसे सूरवीर। जब हमारे पूर्वज स्वामी नारायण है हमारे, हमें उनका ज्ञान नहीं, उनकी जीवनी का हमारे पास समय नहीं पढ़ने के लिए। हम कैसे माला ले ली हमने, कैसे पूजा माला किस लिए मिली है? ढोंग करने के लिए, पाखंड करने के लिए, लोगों को बताने के लिए हम ये हैं हम वो हैं।
उन लोगों में आपका माला पूजा, हाँ, आपके जीवन में सहयोग करेंगे। ये भक्त हैं, इनके सामने मदिरा पान, इनके सामने अभक्ष्य हैं, अपने आप ही माला पूजा कंठी आपका खान पान रहन सहन में आपकी रक्षा कराती है। बातों ही बातों में स्वामी श्री को मालूम हुआ कि रति भाई शराब के शौकीन और बिस्की आदि के इतने आदि हैं कि उनके घर में शराब बिस्की की खाली बोतलों को बेचने पर भी उन दिनों 1.5 लाख रुपए मिल सकते थे, इतने पीते थे। देखिए स्वामी श्री आश्चर्यवत इस पियक्कर नशेबाज को देखते ही रह गए। फिर कहा, रति भाई ऐसी बुरी आदत से क्या लाभ मिलेगा? अब आप छोड़ने की प्रतिज्ञा करो, लो यह कंठी पहन लो और हाथ में जल रखकर प्रतिज्ञा करो कि अब से कभी इन चीजों को नहीं छूऊंगा। बाबा देते हैं तो साथ में सिस्टम भी देते हैं। आप दे देते हैं अपना आप को अधूरा ज्ञान से सुन करके समझे बिना, और बाद में कंठी उतार के पीने खाने लग जाता है, छोड़ देता है। अरे बीज बोए हो तो जमीन की रक्षा करो, उसको अंकुरित करो, उसको वृक्ष बनाओ, फल लो उसमें। परमात्मा ने तुम्हें योग्य बना करके ये सब दिया है, ऐसे नहीं दिया है। जहां तुमने माला दिया, जहां तुमने पूजा दिया, जहां तुमने कंठी दी, जहां तुम गए भोग लगाए, वो जगह भक्त का घर है, भक्त का ऑफिस है, सेवक का, प्रभु का। तो उनको जब तक वो परिपक्व ना हो तब तक उनको मार्गदर्शन तो अपना ध्यान, भगवान ने तुम्हें योग्य बनाया है। रति भाई ने जल तो ग्रहण किया, परंतु उनके चेहरे पर मजाक की मुस्कान थी। स्वामी श्री के जाते ही उन्होंने कंठी तोड़ दी और बिस्की का गिलास रोज की भांति हलक में उड़ेल दिया। परंतु यह क्या, हाथ की बोतल के निकट पड़ी प्याली में उनको स्वामी श्री की वही प्रतीक्षाया प्रतिबिंब होती दिखाई दे रही थी, जो उनके हाथ पकड़कर शराब छोड़ने की प्रतिज्ञा दे रही थी। वो आखिर आत्म मंथन उस स्तर तक पहुंच गए जहां स्वामी श्री की आज्ञा का उल्लंघन करना असंभव सा बन गया। वे पूर्णतः निर्व्यसनी हो गए। क्या चाहिए? मैंने जिस गुरु से दीक्षा ली, जो मेरे गुरु बने, मुझे दिखाया, इंग्लैंड में जाकर के भी मैंने देखा। यशवंत राय गोदी, पटियाला ब्राह्मण यशवंत राय गोदी, उनके मित्र, भारत के कमिश्नर के पोस्ट पे काम करने वाले, उस पोस्ट पे उनके साथ अनिल कुमार शर्मा, उनके मित्र महाराज जी का दर्शन करने के लिए उनको लेके आए। और चलते चलते सफर में चलते एक दिन अचानक जब फ्रांस में पेरिस जाने का बना और उनकी आदत के अनुसार बाहर के दुकान में गए और उनके स्वाद के अनुसार उनके सामने रखा गया। बहुत देर तक बैठा है, देख रहा है और हाथ भी नहीं लगा पाया। वेटर आया, सर क्या हो गया? और कुछ स्वाद चेंज करना है? उनको कार्ड जो भी वहाँ का भुगतान करने का सिस्टम है सब पैसे दे दिया, थोड़ा उसको और छावस इनाम भी दिया। सर ये क्या हो रहा है? बस ये, और कैंसिल किया, पेरिस जाने का, फ्रांस जाने का कैंसिल किया और अनिल के पास गए, अपने मित्र के पास गए। मित्र, एक चमत्कार मैंने देखा। अरे तू नालायक, चमत्कार तो ब्राह्मण का धर्म नहीं तेरा, सब कुछ उल्टा सुल्टा। मैं कोशिश करता रहता हूं, तू मेरा मित्र है, तू बदल जा। क्या चमत्कार देखा? चल तू तैयार हो, तेरे गुरु के पास जाना है। और गुरु के पास लेकर के आए। आज गुरु इस्कॉन टेम्पल चले गए थे।
गुरुजी के साथ हम लोग भ्रमण में गए थे, रहा नहीं गया और इस्कॉन टेम्पल में आया। पहले स्वामी जी पीछे लगे थे, समझ नहीं पा रहा था कुछ एकदम, और जब उसका देखो ठाकुर जी कैसे कृपा हुई, इस्कॉन टेम्पल में इतने लोगों के बीच में स्वामी जी को बार बार प्रार्थना करते थे, मुझे माला दो, ऐसे करो। स्वामी जी तेरे को माला देके मैं अपना तरीका देखो, रीति देखो, सिस्टम। और वहाँ माला बैग लेके तो गए नहीं थे, गले में से कंठी उतारी और यशवंत राय को देखो गले में डाल दी, वहीं पर एकदम देखो कितना परिवर्तन हुआ, कितना अच्छा हुआ। ऐसे तो सब समय आपके साथ, यदि आपका सत्संग में 1 साल निकल गया हो ना, और आपको अपने गुरु में मनुष्य भाव ना आया हो, और आपको जो पूजा मिली है, कंठी मिली है, माला मिला है, आपको जो भी उन सब सेवा में आपको मन लगता हो, तो आपको पूरे वर्ष में पता नहीं कितने बार ऐसे कुछ न कुछ आपको अनुभव होकर आते हैं। क्योंकि ये अपने आप हो जाता है आपकी निष्ठा के आगे, आपके भक्ति की सेवा के आगे। बहुत ही आश्चर्य होता है जब कोई इतना अलग लाभ लेकर के, इतनी कृपा पा करके कोई जब उससे विपरीत व्यवहार करता है। युगांडा की राजधानी कंपाला में भी स्वामी श्री ने मंदिर निर्माण की संभावना देखी। उन्होंने संकल्प जाहिर कर दिया कि यहाँ विशाल मंदिर बनेगा और हजारों लोग दर्शन के लिए आएंगे। जिंजा में दिनांक 19/5/1955 को जीव प्राणी मात्र के उत्थान करने संकल्प करके वे कहने लगे कि अफ्रीका में मंदिर निर्माण होने से हजारों मुमुक्षु मोक्ष पद को प्राप्त करके आत्म शांति के मार्ग पर प्रशस्त होंगे। हमें तो हिंदुस्तान के उपरांत अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप आदि राष्ट्रों में भी सत्संग के संस्कारों एवं सिद्धांतों का प्रसार करना है। देखिए योगी जी महाराज हमारे दादा को 1995 में देखी, उस समय की संख्या कितनी कम थी, किंतु देखिए प्रचंड पुरुषार्थ, श्रद्धा पूरी, लगन पूरी, भगवान का मंदिर, गुरु का आज्ञा, शास्त्री जी महाराज का, उसके लिए दिन रात यही अविश्वास का नाम नहीं, आज्ञा भंग का कोई मतलब नहीं, उन लोगों से कोई वास्ता नहीं जो हमारे कदम को पीछे खिसक दे। हमें शास्त्री जी महाराज से नजर में नजर ना मिलाने दे। देखिए कैसे नजर में नजर मिला के काम करते थे हमारे लिए। देखिए कब हम सफल होंगे। यहाँ तो कितने तिलक करते हैं और तिलक छोड़ देते हैं लोगों के लिए। गुरु बोले हो कि डॉक्टर साहब ने मना किया है, आपको तकलीफ होने लग जा रहा है, तो स्किन में प्रॉब्लम है आपके, तो बोलेंगे भाई ऐसा है ना, किंतु दूसरे के लिए तुम कंठी, ये तुम हिंदू हो। मुसलमान अपनी टोपी नहीं उतारता, तुम दूसरे के लिए अपनी गोदी काट दोगे, बाल का चेंज करोगे। अपने ठाकुर भगवान के लिए जिससे तुम्हें शक्ति मिलती है, भक्ति मिलती है, अपने गुरु, अपना सत्संग के लिए तुम्हारे अंदर कोई तैयारी नहीं, इस तरह की चर्चा नहीं, मीटिंग नहीं, तभी तो होता है। हम भी हैरान कैसे एकदम देखिए कोई डिसिप्लिन नहीं। आज इतने सेवकों में कोई भी गुरु कक्ष में जाएंगे, कुछ भी कर देंगे, कैसे भी हो जाएगा। बताइए अब कैसे बनेगा आपका ये जगह को आपको करना है, इधर ध्यान होना चाहिए सभी का, तभी तो आप सफल होंगे, सार्थक होगा आपका जीवन। प्रतिदिन और प्रतिपल स्वामी श्री का यही चिंतन रहता था कि चाहे हमें कितनी ही पुरुषार्थ करना पड़े, सत्संग बीज को बोने के लिए दिन रात लोगों के अंधकारपूर्ण अंतर मन में मुमुक्षुता की किरणें फेंकने से मुकरना नहीं है। अब लेखक ने यहाँ पर शब्द को फेंकना ठीक नहीं लगता है, पर फिर भी हमें सुधारना चाहिए। अब गुण में नहीं जाना चाहिए। लेखक के शब्द कई बार परेशानी होगी उस टाइम पे, कोई इस तरह का लेखक का कोई काम मदद करने वाले का उस समय आचरण अच्छा नहीं होगा, इसलिए शब्दावली में यहाँ पर फर्क हो गया।
अफ्रीका के हरिभक्त को सर्वप्रथम बार उन्होंने रथ यात्रा, गुरु पूर्णिमा, जन्माष्टमी एवं जल झूलनी आदि उत्सवों का आनंद लुटाया। हर कोई उनके सानिध्य को पाकर परमात्मा के सानिध्य का अनुभव करता रहता था। हमें तो कितना आश्चर्य होता है, जो एक बार कर लेते दोबारा करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इतना मन मुटाव, इतना ये सब चीजें। व्यास पूर्णिमा के अगले दिन ही ठाकुर जी का सावन महीने में झुलाना होता है, और सेवक की आपस में जो मन मुटाव होते थे करके एक दूसरे के साथ मिलना पसंद नहीं, सब अपने अपने मन के हिसाब से, मैं अपने अपने, और सब कुछ चला जाता है। भगवान अकेले पड़ जाते हैं, गुरु अकेले पड़ जाते हैं, दोनों का मेल नहीं होता है। अक्षर पुरुषोत्तम का मेल का मतलब व्यवहार में मेल, वो तो बदलेंगे नहीं, वो तो वही है। व्यवहार में हमने उनको स्थापित किया ना, हमने पाया है ना, हमारी श्रद्धा जागी, हमने उनका, सब ने प्राणों का दान करके प्राण प्रतिष्ठा किया है। हम सब का कर्तव्य बनता है इन सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का, आगे चलने का। भगवान स्वामीनारायण के चरणों में प्रार्थना, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना, आप सबको उत्तम धाम का सत्संग, कभी किसी सत्संग को अपमान करने का बुद्धि नहीं देता है, ऐसा मन में लेके करिएगा। उत्तम धाम का प्रचार प्रसार, उत्तम धाम के कोई भी संत सेवक, कोई भी साधु, कोई भी यहाँ का किसी भी मंदिर के लिए, किसी भी साधु के लिए, किसी भी मठ के लिए, किसी भी तीर्थ स्थान के लिए बुराई नहीं, बस सब समय यही प्रेरणा देते हैं कि हिल मिल कर रहो, सबके साथ मैत्री भाव से रहो, प्रसन्न रहो। आप सबको आशीर्वाद। गुरु पूर्णिमा धूमधाम से मनाइए, और सावन महीने में यहाँ रोज ठाकुर जी का झूला पे दर्शन हो। उस तरह से अभी भी समय है, व्यवस्था में लगिए। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्ति धर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामी नारायणम नीलकंठम भजे।